गौतम बुद्ध के 6 वर्ष तपस्या के वर्ष थे। 6 वर्ष तपस्या की ये बुद्ध ने, वासना के वर्ष थे, क्योंकि बुद्ध को मोक्ष पाना था, सत्य पाना था। लेकिन सत्य मोक्ष नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वह भविष्य में था। इसीलिए बुद्ध ने सब कठोर उपाय कर लिए, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। क्योंकि मोक्ष तो तभी मिलता है जब दौड़ समाप्त हो जाती है, वासना खत्म हो जाती है। वह भीतर का शून्य तभी उपलब्ध होता है। कब उपलब्ध होता है? जब सारी वासना गिर गई। जब सब वासना गिर जाती है तब सत्य उपलब्ध होता है। यह भी वासना थी कि ईश्वर को पालूं, सत्य को पालूं। यह भी एक वासना है। जो चीज भी भविष्य की मांग करती है वह वासना है। ऐसा समझे, ऐसा समझ लीजिए कि जिस विचार के लिए भी भविष्य की जरूरत है वह वासना है। तो 6 साल तपस्या करके बुद्ध थक गए। जो करना था सारे गुरु को चुका डाला बुद्ध ने, जो बोला वह सब कर दिया। फिर एक दिन बुद्ध थक गए। वह थकान दोहरी थी। माल बेकार हो गया, साधना भी बेकार हो गई। अब वे एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। उस रात उनको लगा अब करने को कुछ बचा नहीं है। माल जान लिया, साधना जान ली, ध्यान जान लिया, सारी पद्धतियां जान ली, सारी गुरुओं की चुका डाली, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सत्य मिला नहीं। फिर थक कर बैठ गए हैं। गहरी नींद लगी, कुछ पाने को नहीं है, क्या करें? चुपचाप बैठे हैं आंख बंद करके। अब कुछ करना नहीं है, कुछ करने को भी है ही नहीं, क्या करें अब? इसे थोड़ा समझ ले। जब कुछ पाने को नहीं है तो करने को बचता कुछ भी नहीं है। अब कुछ मुझे पाना नहीं है तो क्या करूं? मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। फिर जब तक पाने को है तब तक करने को बचता है। तो बुद्ध को लगा कि अब कुछ पाने को ना है तो कुछ करना भी नहीं। अब उस रात वो खाली बैठ गए उस वृक्ष के नीचे। नींद कब आई उन्हें पता नहीं चला। सुबह जब रात का आखिरी तारा डूबता था तब उनकी आंख खुली है। आज कुछ भी करने को बचा नहीं। न मन, न संसार, न मोक्ष, न आत्मा, कुछ भी करना नहीं है। उनकी आंख खुली, भीतर वासना नहीं थी। आज उन्हें यह ख्याल भी नहीं था कि उठकर कुछ करना है। क्या करूं उठकर? उठने का भी क्या प्रयोजन? अब आज कोई बात ही नहीं बाकी रही थी। उस रात आखिरी डूबता हुआ तारा था, सुबह का सन्नाटा था उस निरंजना नदी के तट पर, और बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हो गया। जो साधना से ना मिला, दौड़कर ना मिला, वह उस सुबह रुक जाने से मिला है। कुछ किया नहीं बुद्ध ने और मिल गया। कुछ करने को नहीं बचा। कुछ नहीं कर रहे थे, उसी क्षण में हुआ। क्या हुआ? उस क्षण में वह साक्षी हो गए। जब कोई करता नहीं होता है तो साक्षी हो जाता है, और जब तक कोई करता होता है ना तब तक साक्षी नहीं रहता। उस क्षण में वे देखने में समर्थ हो गए। कुछ करने को नहीं था, इसलिए करने की कोई वासना भी मन में नहीं थी। ना कोई द्वंद्व था, ना कोई तनाव था, ना कोई तरंग थी, कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शून्य था, जैसे नदी में कोई लहर न हो। इस लहरहीन अवस्था में परम आनंद उनके ऊपर बरस गया है। शांत होते ही आनंद बरस जाता है, मौन होते ही आनंद बरस जाता है, रुकते ही मंजिल पास आ जाती है। दौड़ते हैं तो मंजिल दूर जाती है, रुकते हैं मंजिल पास आ जाती है। यह कहना ठीक नहीं कि रुकते ही
मंजिल पास आ जाती है रुकते ही आप पाते हैं कि आप ही मंजिल हो, कहीं दूर नहीं, आप ही मंजिल हो। कहीं जाने की जरूरत न थी, जा रहे थे इसलिए चूक रहे थे, खोज रहे थे इसलिए खो रहे थे, रुक गए और पा लिए, रुक गए और पा लिए।